हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और कैसा आप सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम गया, सीबीएसई के जितने भी बोर्ड एग्जाम थे, 10th हो या फिर 12th हो, आप लोगों के एग्जाम कैसे गए। ऑफ कोर्स बढ़िया ही गए होंगे अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी के एग्जाम कैसे गए। एंड आज का वीडियो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी जो सीबीएसई की कॉपी चेकिंग है वो तो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा कि पहला पेपर के 7 दिन बाद स्टार्ट हो जाती है कॉपी चेकिंग। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉपी किस तरह से चेक होने वाली है, लीनियंट होगी या फिर स्ट्रिक्टली चेक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आप सभी लोगों को कि कोई भी कॉपी जो है ना यार, लीनियंट या फिर स्ट्रिक्टली चेक नहीं होती है। कॉपी चेकिंग की प्रोसेस लीनियंट होगी या फिर स्ट्रिक्ट होगी, ये आपके आंसर शीट पे डिपेंड करती है। जैसे कि हम सभी बात करते हैं कि आपके जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के आंसर्स लिखते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ ऑप्शन लिख देते हैं कि ए ऑप्शन सही होगा, बी होगा या सी होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड दूसरे होते हैं कि वो पूरा सॉल्व करके लिखते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। और तीसरे होते हैं जो ऊपर नीचे कर देते हैं ऑप्शंस। तो ऊपर नीचे कर देते हैं तो उनका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने सीक्वेंस अलग किया है तो ठीक है, अगर आपने आंसर को ऊपर नीचे कर दिया तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो आपका गलत ही होने वाला है। और बाकी जो मैंने पहले दो तरीके बताए कि आप पूरा सॉल्व करके करो या फिर ऑप्शन लिखो, तो वो दोनों सही है। क्योंकि आपका 4 स्टेजेस में कॉपी चेक होता है तो आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बाकी दूसरे तरीके का आपको क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो होते हैं कि आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके लिखना होता है। तो जैसे कि मान के चलिए कि आपका मैथ्स में एक क्वेश्चन है कि आपको पेरीमीटर निकालना है किसी चीज का। ठीक है, तो उसमें आपको जैसे कि आपने पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला वगैरह लिखा है और उसके बाद एक दो स्टेप करके आपको आगे का आंसर नहीं आया, आपने गिवन लिखा, वैल्यू पुट किया, तो उसके भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और अगर आपने मान के चलिए कोई साइंस का सब्जेक्ट है तो उसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन है तो उसमें आप अगर उससे रिलेटेड कुछ भी लिखे होंगे, थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा चलेगा, मगर उससे रिलेटेड अगर आपने लिखा है तो उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। एंड हर टीचर चाहता है कि आप पास हो जाएं और कोई आपको फेल करना चाहता नहीं है। वैसे आप अगर उसके जगह में गाना या फिर कुछ लिख देते हैं तो वो अलग बात हो गई, उस पर आपको कैसे मार्क्स दिया जा सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मान के चलिए आपने एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत आया, मान के चलिए कि आपका पासिंग मार्क्स 2-3 नंबर के लिए नहीं पहुंच रहा है। ओके, तो पासिंग मार्क्स अगर आपका 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें टीचर जो करते हैं ना कि आपको 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देते हैं ग्रेस के रूप में, एंड आपको पास कर दिया जाता है। तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको कुछ भी नहीं आया है, आप कुछ भी लिखे नहीं है, तो आपको कहाँ से मार्क्स मिलेंगे, स्टेप्स भी नहीं लिखे होंगे तो स्टेप्स के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उस तरह में तो आप फेल हो सकते हैं। और बाकी स्ट्रिक्ट या लीनियंट ऐसा कुछ होता नहीं है, आपके कॉपी के ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह से आंसर को अपना पेश किया है। तो ठीक है गाइस, यही सब आज मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि कॉपी लीनियंट चेक होगी, स्ट्रिक्ट चेक होगी। तो ये डाउट मैंने आज क्लियर कर दिया। और भी कुछ आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं हर किसी के डाउट का सॉल्यूशन आपको दूंगा, या तो आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा या फिर मैं वीडियो बना के आपको आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।